वालिदैन से ज्यादा और किसे होगी। मगर एक बात और याद रखें सरताज, हमें हकीकी खुशी उस दिन नसीब होगी जिस दिन अख्तर की सारी जायदाद हमारे बेटे शाहिद के नाम होगी। मगर आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है प्रॉब्लम मिस्टर फारूकी, प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पूरी जायदाद का वारिस सिर्फ अख्तर है। अख्तर को तो आपके जुल्मों ने दीवाना बना ही दिया है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि अख्तर तो दीवाना हो ही गया है। रही बात पूरी जायदाद की, तो वो हमारी भतीजी नाजिया की है और उस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। बहुत अक्लमंदी की बात की है आपने। अब आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं जरा मेकअप ठीक करके आती हूँ, चलने की तैयारी कीजिए। जी जी जी,
सुनिए फारूकी साहब, जी सुनाइए। मिस शुमाइला घर पर नहीं है? जी वो फिलहाल तो घर पर नहीं है। क्यों, खैरियत? अच्छा हुआ, वो घर पर मौजूद नहीं। मैं आप ही से मिलने आई थी। मुझसे? हाँ, आपसे। नगीना साहिबा, खैरियत तो है? हाँ, खैरियत तो है। दरअसल मुझे एक नौकर की जरूरत थी। तो आप परेशान क्यों होती हैं? किसी अखबार में इश्तार दे दीजिए, आपके घर नौकरों की लाइन लग जाएगी। नहीं, दरअसल मुझे ईमानदार नौकर चाहिए। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओहो मिस्टर फारूकी, मैंने सुना है कि माशाल्लाह आपके घर में दो नौकर हैं और दोनों ईमानदार हैं, तो उसमें से आप एक मुझे दे दीजिए। ये मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि हमारे घर और नौकरों के तमाम जुमला हुकूम हमारी बेगम शुमाइला के पास महफूज हैं। ओहो, तो क्या आप इस घर के बड़े नहीं? हूँ, ना होने के बराबर। तो अपने आप बड़ेपन का एहसास क्यों नहीं दिलाते इन लोगों को? हाय, ये बात मेरे लिए बहुत मुश्किल और नामुमकिन सी है। नहीं फारूक साहब, कोई काम मुश्किल तो हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप थोड़ी सी हिम्मत तो कीजिए। ओह मिस नगीना, ये किसको इतनी हिम्मत दिलाई जा रही है? ओहो शुमैला, आप? हाँ मैं। तो दरअसल मैं एक नौकर के लिए आई थी। हाँ बेगम, इन्हें एक अदद हमारे नौकर की जरूरत पड़ गई है। हाँ, फारूकी साहब सही कह रहे हैं। खामोश। देखिए मिस नगीना, हमने कोई नौकरों का नीलाम घर नहीं खोला जो हम नौकर बांटते फिरेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जा रही हूँ मैं। जाइए, आइंदा आने की जरूरत नहीं, समझे? और आप किस तरह झांक झांक के पराई औरतों को देख रहे हैं? आपको गलत फहमी हो रही बेगम। नगीना साहिबा हमारी पड़ोसन है और शादीशुदा है। और अगर वो गैर शादीशुदा होती तो आप इस तरह हंस हंस के उनसे बातें करते? बेगम मैं आपको कैसे समझाऊं कि कुछ समझाने की जरूरत नहीं, इससे पहले कि मैं आपको कुछ समझाऊं। चलिए एयरपोर्ट। आ गया पालम आ गया, तूने बुलाया मुझे हो, दौड़ा चला गया। अरे जब तुझ पे ही नहीं मरा तो किसी और पे क्या मरूंगा? अरे चल चल। तो चलना, कब से कह रहा हूँ भाग चल। क्या बकवास कर रहा है तू? चल मेरा तेरी मोहब्बत का जगह। अरे तुझे पता है शाहिद साहब आ रहे हैं, उनके लिए ऊपर वाला कमरा भी साफ करना है। ऊपर जाऊँ और वो भी अकेला, और तुझे इस बड़ी दुनिया में छोड़ दूँ किसके सहारे? मैं चलूं तेरे साथ? हाँ लेकिन कबर एक ही बनवाएंगे। अबे तूने शक्ल देखी आईने में? ले रोज तो देखता हूँ, ये चांद सा मुकड़ा आईने में, ये देख। अबे वो चांद पे डब्बे, वो जानू नाजिया बीबी अंदर से यहाँ भेज। 50 साल ठड़की बुड्ढा, चल गोली अंदर चल। अरे गोलियों कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ सफाई कौन करेगा? तेरा अब्बा करेगा। अबे तू कर ले बुड्ढी ठड़की सफाई, चल गोली। अबे ये मेरे हाथ से कभी जाया हो जाएगा। खुशी चाचा, आप मिले हैं वकील अंकल से? हाँ बेटा, मैं तो अंकल वकील से तो मिल के आया हूँ। उसने कहा है कि बेटियों को आप फिक्र मत करें, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया हूँ। मुंशी चाचा, आंटी ना जाने क्यों हमें अपना दुश्मन समझने लगी है, और अंकल बेचारे तो फिर भी हमसे हमदर्दी रखते हैं। बेटी ये दौलत नशा है, इसे अपने पराये को दुश्मन बना देती है बेटी। मुंशी चाचा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं बेटी, ये एहसान क्या है? ये तो मैंने तो इन घर का नमक खाया हूँ, मैं कैसे करूँगा? मुंशी चाचा, आप ही का दम है जिसे हमें हौसला है। ओ मम्मी, कितना खूबसूरत घर है ये। बेटे आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। तुम्हारे डैडी ठीक कहते हैं। मम्मी वो नाजिया कहाँ है, उसे तो बुलवाइए। हाँ हाँ बेटे, तुमने याद दिलाया तो हमें याद आया। हम अभी नाजिया को बुलवाते हैं। लो नाजिया भी आ गई। नाजिया, इनसे मिलो, ये मेरे बेटे शाहिद, और शाहिद ये है नाजिया, हमारी भतीजी। हेलो नाजिया। शायद भी आए। जी, शाहिद बेटा आया। मम्मी ये कौन है? अरे शाहिद बेटे, ये हमारी फैक्ट्री के मुंशी जी हैं, जो फैक्ट्री का हिसाब किताब चेक करते हैं। अरे मुंशी चाचा, काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई। बेटे छोटे थे जब लंदन चले गए थे, अब तो माशाल्लाह जवान हो गए हो। हाँ मुंशी चाचा, ये तो है। अच्छा भाई, अब तुम लोग बैठ के बातें करो, हम अभी आए। तो मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। हाँ मुंशी जी, आप फैक्ट्री जाके हिसाब किताब चेक कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। और आप कहाँ खड़े हैं? जी
वो मजदूर लीडर लाइन पर आया कि नहीं? वो आ जाएगा लाइन पे, बिल्कुल आ जाए, आप फिक्र न कर, बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। मैं खुद ही ले आऊंगा। चलिए। और नादिया, तुमसे नाराजगी है क्या? जी ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या सही कहा था, यहाँ की हर चीज बहुत खूबसूरत है। जी सरकार, बिल्कुल मेरी तरह। आपकी तारीफ? लो, आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी तारीफ। इस घर में एक ही तो फीस है, जी मेरी तो बच्चा नून वाकिशनू यानी जानू। ओ, तो तुम हो जानू? जी सरकार, बस आखिर का लफ्ज गलत हो गया, वाह, वरना तो मेरा नाम जान होना चाहिए था। जानू, अबे ओए जानू के बच्चे, ये- कहाँ रहता है तू? शादी के लिए कहो तो 10 फीट दूर भागती है, तो बच्चे कहाँ से लेके आऊं? ये लड़की कौन है? ये अपनी छाबड़ी है शायद बाबू। हैं? ये छाबड़ी किसे कहते हैं? माना शायद बाबू, आप लंदन से तालीम हासिल करके आ रहे हैं, लेकिन पहला बार तो पाकिस्तान ही की है ना, छाबड़ी का मतलब नहीं समझते। अच्छा, तुम लोग नौकर हो घर के? जी हाँ। मेरा सामान उठाओ, अंदर लेके जाओ और ठंडे का इंतजाम करो फटाफट। अभी लाया सरकार। चल बोल। मैं भी बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। आप शायद भैया हैं आप? हाँ, मैं शायद हूँ, मगर तुम कौन हो? हाँ, आप मुझे गले से लगा लिया, आप शायद भैया। हाँ, मुझे गले से लगा लिया। जानू, जानू, जी बेगम साहिबा। 1000 मर्तबा मैंने तुम्हें समझाया है कि इस कमबख्त को अपने कमरे से मत निकलने दिया करो। ले जाओ उसके कमरे में। सलाम सरकार। तुम यहाँ क्यों खड़े? वो सरकार आपसे कुछ काम था। मुझसे? जी सरकार। क्या काम? वो मैंने मैडम को तो पूरे घर में देखा है, मैडम मिली नहीं मुझे, वो मुझे कुछ एडवांस चाहिए था सरकार। एक तो मैं तुम लोगों की रोज की एडवांस देता हूँ। अब ये बताओ, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो तुम्हें एडवांस की जरूरत पड़ गई? वो क्या है सरकार, छोटे भाई की फीस भी लेनी है और कुछ कोर्स लाना, उसका यूनिफॉर्म भी लेके आना है, इसलिए सरकार एडवांस की जरूरत पड़ गई। कोई एडवांस नहीं मिलेगा। अगर एडवांस की जरूरत है बेगम से बात करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। गरीबों के लिए तो पैसे निकलते नहीं है, अयाश में सारे पैसे उड़ा देते हैं। मुझे पता है इनके पैसे कहाँ निकलते। सुनिए, आप मुझे नहीं जानते? बस जी, तो आप में अभी आज नहीं आपकी पड़ोसन किराएदार आई है। आप कैसे हैं? कौन है आप? मैं बेवा हूँ। जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शादी? हाँ, नहीं, मैं शादी शुदा हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपकी बीवी को। वो बेगम कम और शोहर ज्यादा लगती है। आप बहुत क्यूट हैं, नॉटी बॉय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृषि बाई है। मेरे अब्बा का नाम गोला बेटा है। मेरे बच्चों का नाम इग्लू और पोल का है। हम पूरा साल फ्रिज में रहते हैं। पता तो उस वक्त चलता है जब बत्ती चली जाती है। पहले अब्बा पिघलते हैं, फिर बच्चे पिघलते हैं, और जब मेरी बारी आती है तो फ्रिज में बहुत गंदी मछली है। आप इतना घबरा क्यों रहे? अरे छोड़िए बेगम को, आप इधर देखिए ना, कितना हसीन पीस आपके सामने बैठा है। दूर रहिए, मुझे डर लगता है कि बेगम आ जाए ना। आखिर आप हमारे घर भी आया करें ना। कहाँ रहती हैं? बस आपके पड़ोस में रहती हैं। तो फिर आप खुद आ जाएगा। कभी कभी आप गली में चक्कर भी लगा लिया कीजिए। वैसे मैं जब कूड़ा फेंकती हूँ तो मुझे किसी की याद आती है। किसकी याद आती है? आप आइए ना, आइए थोड़े सैर को चलते हैं। आइए। तोबा तोबा, इस दुनिया में ये उल्टा हो गया। तोबा, आखिरत में इनका क्या होगा खुदाया? तुम कौन है खोचा? अंदर कैसे आए बगैर इजाजत? वो ठगेगा चौकीदार, मुझसे कैसे होता है? खोचा, हमको तो ठगेगा बोला। हम 2 लाख का 2 लाख का। अब तुमको क्या बोले यारा? जनानी है यारा। छोड़ो यारा, जनानी है। क्या गुलाब की खुशबू, चमेली की भी खुशबू उसमें।
मुखड़े की भी आ रही है। हाँ? इसमें तो दिन का राजा रात की रानी, वाह मेरे मौला, इसमें तो सारे के सारे खुशबू इसी में जमा किया आपने। भूत तो नहीं आप? बेबी खैरियत तो है? आप कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही है? मैं नगीना के रिश्तेदार हूँ। अच्छा, अपनी नगीना के रिश्तेदार हैं। मैं लाहौर से आई हूँ। अच्छा, लाहौर से आई है। कब आई है आप? 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा, अब कहाँ जा रही है? मैं खालूसी के घर में चली हूँ। अच्छा बेबी, आप नगीना के घर तो है ही हैं, ये बताओ और यहाँ कैसे आई आप? नगीना तलाश कर रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हमने प्रोग्राम बनाए थे फिल्म देखने जाने का, मैडम फंस गई। पता नहीं कहाँ चली गई, मैं कब से उसे तलाश कर रही थी। शायद यहाँ आई हूँ। मैडम फंस गई जाल में? कहीं ये हमारे घर की कहानी तो नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है, बेगम साहिबा तो यहाँ आई नहीं है, कभी जब आ जाती है, आएगी तो मैं बता दूँ। क्या आप अपने मेहमानों को चाय भी नहीं पूछते? चाय चाय तो पूछते हैं, इस वक्त मुझे देरी हो रहा है, फैक्ट्री जाना है, फिर कभी पिला दूंगा आपको, ठीक है ना? खुदा हाफिज़। सुनिए ना, सुनिए, मैं जाने कैसे पड़ोसी है। हेलो मम्मी। शाहिद बेटे, जी मम्मी। क्या बात है? जब से तुम लंदन से आए हो तुम्हारी मसरूफियात बढ़ गई हैं। या तो तुम हर वक्त क्लब जाते रहते हो या फिर 24 घंटे आराम करते हो। कुछ टाइम हमें भी दो बेटे। जी फरमाइए मम्मी। शाहिद, तुम तो जानते हो कि हमने तुम्हारी शादी नाजिया से तय कर ली, मगर फिर भी तुमसे राय लेना बहुत जरूरी है। अरे बेगम, कभी हमने तुम्हारी बात से इनकार किया है जो ये करेगा? कैसी बातें कर रही हैं मम्मी आप? नाजिया मीन दिस इज माय लाइफ पार्टनर। क्यों? यस बेटे। मगर डैडी, मैं नाजिया से शादी नहीं करूंगा। आखिर क्यों? क्या बुराई है उसमें? शी इज वेरी बैकवर्ड मम्मी। ओहो शाहिद बेटे, अगर वो बैकवर्ड है तो क्या हुआ, मगर ये तो सोचो कि वो इतनी बड़ी जायदाद की तन्हा वारिस है। नो मम्मी, नाजिया पुराने ख्यालात की लड़की है और मैं आजाद फिजाओं का पंछी। मेरा उससे निभाव नहीं होगा। जरा सोचो शाहिद, तुम्हारा एक फैसला हमें तमाम जायदाद से महरूम कर देगा। ये आप लोगों का प्रॉब्लम है मम्मी, मैं तो चला कलब। बेगम, जब शाहिद नाजिया को नहीं चाहता तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मैं भी शादी किसी इंसान से करना चाहती थी, मगर मेरी शादी आपसे हो गई। 1000 मर्तबा मना किया कि मेरे मामलात में दखल ना दिया करें। मुझे तन्हा छोड़ दे, चले जाए यहाँ से। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप कुछ पैसे नजर आ रही हैं? हाँ सेक्रेटरी, हम बहुत परेशान हैं। क्यों? तो जानते हो सेक्रेटरी कि हमने शाहिद की शादी नाजिया से तय कर दी, मगर शाहिद नाजिया से शादी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नाजिया दकियानूसी लड़की है, मैं किसी मॉडर्न लड़की से शादी करूंगा। अब मैं समझा। वैसे एक मशवरा है, अगर आप माने तो। हाँ हाँ कहो। अब मैं समझा। अख्तर तो अब दीवानगी के हद तक पागल हो चुका है, और रही नाजिया की बात, तो उसकी शादी कर दी जाए तो सारी दौलत हमारी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें नाजिया को मॉडर्न बनाना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। मुंशी जी आप? हाँ, मेरे सारी बातें सुन ली हैं। मुंशी जी, अगर आप हमारी सारी बातें सुन ही चुके हैं तो फिर आपको ये बात राज में रखनी होगी। हम आप जो इनाम मांगेंगे हम आपको देंगे। दौलत की खातिर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप किसी ऐसे शख्स का इंतजाम कीजिए जो नाजिया को मॉडर्न बना सके। बिल्कुल, मैं बंदोबस्त कर लूंगा, आपकी इजाजत हो? ठीक है, अब आप जा सकते हैं। देखा सेक्रेटरी, गरीब आदमी दौलत की खातिर कितनी जल्दी अपना जमीर बेच देता है। वैसे आप भी बड़ी ग्रेट हैं। एक बात का खास ख्याल रखना कि हमें मुंशी पे नाकाबिल एतबार आदमी लगता है, इस पर कड़ी नजर रखना। अब तुम जा सकते हो। ओके।
बोली मेरी है। कहता हूँ मैं मेरी है। मेरी है बोली। अस्सलाम वालेकुम। कसम अल्लाह पाक की। अबे क्या मुंह उठा के चले आ रहे हो? देख बे मुंशी, तपिस मत दिलाइयो, तपिस। कसम अल्लाह पाक की, फड़कता फिरेगा फड़कता। अबे ओ कसाई की औलाद, चूरे के नीचे दम ले, ये क्या बड़बड़ कर रही है? यार जानू और मुंशी, यार असल में मेरी गाय खो गई है। वैसे तो मैंने पूरे शहर में ढूंढ लिया है, पर मैंने सोचा वे तेरी जेब में ना हो कहीं। अबे बेवकूफ, 6 मन की गाय क्या हमारी जेब में आ जाएगी? कसम अल्लाह पाक की, साइंस का दौर है, साइंस का। वे कहीं तूने माइक्रो बना के तो नहीं छुपा ली? निकाल। अरे मेरे जेब में कहाँ से आएगी? जानू, ये मुंशी तेरी भूली पर बुरी नजर रखता है। इस बेवकूफ किसाई के हाथों इस रकीब को अपने रास्ते से हटा ले। अबे ओ पहलवान, इधर आ। क्या मिल गई मेरी गाय हो गई ना? हाँ? मिल गई तेरी गाय। कहाँ है? सुबह ब्यूटी पार्लर से आई मेकअप करा के, वही है तेरी गाय, पकड़ ले। अबे क्या लियारी के ब्यूटी पार्लर से करेंगे? हाँ। पकड़ ले उसका हाथ, पकड़ ले। अबे भाई क्या? बचाओ 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 बचाओ। ये क्या शोर मचा रखा है? मैं चला भाई। हेलो शाहिद, हेलो तानिया, क्या हाल है? बस जी रहे हैं। मगर मम्मी डैडी तो आपकी तरफ गए हुए। जब भी तो यहाँ नजर आ रहे थे, सोचा है घर पे तुम मिलोगे, तुमसे मिल लूंगी। तो तशरीफ रखिए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? शाहिद तुम मुक्का उखड़े से क्यों रहते हो? देखो तानिया, मैं अपने हाल में मस्त हूँ। और मैं जनाब के प्यार में। देखो तानिया, तुम साहिल के पीछे दौड़ रही हो। नहीं, मैं हकीकत के पीछे दौड़ रही हूँ। मुझे बताओ, बताओ तुम बात क्यों करते? क्यों करते बात? तब तुम्हें मना किया गया तो तुम जानवी में नहीं जाओगे, तुम क्यों कहते? क्यों कहते? मैं बड़ा शौक है ना बाहर जाने को। इस मासूम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? अरे अरे खुदा के खैर से डरो जालिम। मुंशी, तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरे दरमियान में मत आया करो, वरना मैं तुम्हारे साथ भी बुरा पेश आऊंगा, समझे? सेक्रेटरी, तुम पे खुदा का कहर का जालिम, तुम पे खुदा पूछेगा जालिम, तुम पर तुम्हारे हाथ टूटेंगे, तुम्हारे कान टूटेंगे जालिम, तबाह हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा जालिम, तू तबाह हो जाएगा। अरे तू किसी ट्रक के नीचे आ। जी, सेक्रेटरी को बदलो मत दो मुझे जी। अगर वो मारकर मुझे खुश होते हैं ना, तो होने दो, मैं थोड़ी तकलीफ सह लूंगा मुझे जी। मैं मत दो मुझे जी। तू कितना अजीम है बेटा। बेटा चल, तेरे पट्टी कर लूं बेटा, चल चल बेटा। जी चाचा, मुझे अख्तर मियां में बड़ा तरस आता है। तरस तो मुझे भी आता है, पर क्या करें, पूरा घर का मसला है, हम कर भी क्या सकते हैं। मगर बोली एक पानी गिलास तो भर के आ। अच्छा मुंशी चाचा। चाचा बोला। ओहो, तो फिर चाचा ना कहो तो फिर क्या कहूँ? ध्यान से चाचा मत कहो बस। तो फिर क्या कहा करो मुंशी चाचा? तो कम से कम कह दिया करो। अच्छा मेरे प्यारे, अच्छे अच्छे, छोटे छोटे मुंशी चाचा। चाचा कह अरे तो बेटी के बराबर है, चाचा नहीं तुझे जान गएगी तुझे। अबे क्या? और मुसीबत आ गई। अल्लाह आप हमसे नाराज है। अरे बीबी, इसकी ये आदत है, ये अपनी हर बेटी से नाराज रहता है। अबे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मैं इसकी गर्दन तोड़ रहा हूँ। अगर इसकी गर्दन तोड़ दी तो आपको जेल हो जाएगी। हमारा क्या बनेगा? तेरा बने या न बने, फिलहाल आप यहाँ से चले जाए। ऐसे नहीं, प्यार से। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाए, जाए यहाँ से जाए। चले जाती हूँ, काटने का दौड़ता। अरे चली जा बीबी, चली जा, इसके काटे का इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा। अबे आदाब जलाता
अरे मिर्जा जी आप आइए आइए, तशरीफ आइए। जी जी। कहिए कैसे आना हुआ? भाई हम आपके पड़ोस में रहते हैं। अच्छा। तो आपका कभी शुक्रिया अदा करने नहीं आए। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं ये तो हमें आज मालूम हुआ है। आज शुक्रिया अदा करने चले आए। किस बात का मुंशी जी? हम आपके पड़ोसी हैं, ये तो हमारा फर्ज है। हाय 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 हाय, इसी बात का तो दुख है। असल में बात ये है कि हमारे घर में कभी प्याज खत्म हो गए तो आपसे मंगवा ली। सही। कभी मिर्चें खत्म हो गई तो आपसे मंगवा ली। सही। कभी बर्फ खत्म हो गए तो आपसे मंगवा ली। सही। अरे क्या हुआ मिर्जा जी? आज हमारी बेगम खत्म हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा मिर्जा? अरे भाई वो फारूकी साहब आप गलत समझ रहे हैं। आप जो कुछ समझ रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा। अरे मिर्जा साहब जी, अगर आपके साथ इतनी प्रॉब्लम है तो फिर आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात कही है आपने। हाँ, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। अच्छा। मिर्जा जी, जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं उसका हुलिया कैसा होना चाहिए? हाय हाय हाय, उसके बाल ऐसे होने चाहिए जैसे आपके। हाय 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 हाय, उसकी चाल ऐसी होनी चाहिए जैसी आपकी है। हाय 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 हाय, और उसकी आंखें हाय हाय मोतियों जैसे जैसे आपके हैं, हूबहू आप जैसी हो। तो फिर चले? चलिए। मिर्जा माफ कीजिएगा मिर्जा साहब, कर लिया। बराए मेहरबानी आप अभी आप तशरीफ ले जाएं। जी, जब आपके मेयर की कोई खातून हमें मिली जी तो हम आपको इत्तला कर देंगे। फिलहाल आप तशरीफ ले जाएं। जी देखिए फारूकी साहब, तशरीफ ले जाएं। फारूकी साहब जज्बात में ना आइए, देखिएगा भूलिएगा नहीं। नहीं नहीं, हम नहीं भूलेंगे। फिलहाल आप तशरीफ इस ले वक्त जाएं। आप जज्बात में हैं, आप भूलिएगा नहीं। नहीं भूलेंगे। जी देखिए। अच्छा, घर का मामला, चलो कोई बात। कोई लड़की देखेंगे तो शादी करवा देंगे। अरे पहले अपनी तो शादी कर लो, चलो अंदर। फारूकी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नगीना जी? हाँ मैं तो ठीक हूँ, और आप सुनाइए। बस अल्लाह के फजलो करम से ठीक ही हैं। मैं उस रोज की बेगम की बदकलामी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। बराए मेहरबानी आप मुझे माफ कीजिएगा। अरे आपको माफी मांगने की क्या जरूरत? माफी उस कमबख्त को मांगनी चाहिए। खैर है, चले छोड़े इन बातों को। मैं तो खुद भी तंग हूँ, रोज रोज की बकबक और जिक्र से तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पुरसुकून जगह मिल जाए जहाँ बकाया जिंदगी आराम से गुजार सकूं। आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको खुशगवार माहौल भी मिल जाएगा और बकाया जिंदगी अच्छी तरह गुजर जाएगी। आपका नगीना जी, लेकिन आपके शौहर शौहर तो हमारे अक्सर दौरे पर रहते हैं और कभी कभार आते हैं, तो उनकी फिक्र आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपकी बेगम की तरह शक्की मिजाज बिल्कुल नहीं। नगीना जी, आपको हमारा कितना ख्याल है। एक हमारी बेगम है जो हमें लिफ्ट ही नहीं कराती। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात ये भाई, हमारे वो मिर्जा जी है ना, उस नजर में उनकी बेगम का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा अगर कोई खातून हो तो उनके लिए रिश्ता दरकार है। हाँ फारूकी साहब, मुझे भी याद आई, मेरी एक कज़न है और चंद अरसे पहले उसके शौहर का इंतकाल हो चुका। वो बेचारी बेवा है और मैं भी यही चाहती हूँ कि कहीं उसकी शादी हो जाए, बकाया ज़िंदगी वो अच्छी तरह गुजार सके। अच्छी बात। और ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। और हाँ, कल आप हमारे घर खाने पे जरूर आइएगा। खाना नहीं भूलिएगा। नहीं आएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फारूकी साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप नगीना जी? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप सुनाइए। बस खैरियत से जी रहे अल्लाह ताला की फजल करम से। आपने इनका तारुफ नहीं करा है। ओहो, मैं तो भूल ही गई, ये मेरी कजन है देवा, जिनका मैंने जिक्र किया था आपसे। अच्छा। वो साहब नहीं है? वो बस उनका आने का वक्त तो हुआ ही चाहता है। अरे फारूकी साहब। ओ आइए मिर्जा साहब, आइए। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई फारूकी साहब, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, आज हमने सोचा कि आपसे मिलकर ही आ जाएं। बहुत अच्छे मिर्जा साहब, बड़े अच्छे वक्त पर आए। आपने हम पर एक जिम्मेदारी दी थी, वो आज हमने पूरी कर दी। जी
वो आपने अपनी शरीक जिंदगी के बारे में कहा था ना, वो हो गया। हाँ हो गया। क्या खातून मौजूद हूँ? अरे भाई मैं नहीं, ये भाई बड़ी मुश्किल से एक से जान छुड़ाइए भाई। दूसरी वाले की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा वो आपको पसंद आएगी भाई। अच्छी हैं, अच्छी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अंदर और आप गुफ्तगू कर लीजिएगा इनसे। हाँ हाँ आप जाइए, मैं जरा इनको नजदीक से देख लूँ। ख्याल रखिएगा बेवा हैं। अरे अगर बेवा हैं या कुछ भी हैं तो गुफ्तगू करने में क्या है, हम गुफ्तगू कर लेते हैं। आप लोग जाइए जाइए। अरे मिर्जा साहब, इस उम्र में ये नाज और ये अंदाज। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम साइमा है। साइमा? हाँ हाँ भाई, खूबसूरत लड़कियों के इसी तरह के खूबसूरत नाम होने चाहिए। जी शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। वैसे हमने सुना है कि आप बेवा हैं। वैसे हम भी रंडवे हैं। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हैं हैं। वैसे आपको किस किस्म के शोहर पसंद है? शोहर मुझे जवान पसंद है। हाँ वो तो मैं हूँ। हैंडसम भी हो, हाँ खूबसूरत भी हो। वो तो दोनों खूबियां हैं मुझ में। मैं हैंडसम भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ। वैसे क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? शादी तो मैं आपसे करूंगी, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें? कौन कौन सी शर्तें हैं? मुझे बताओ मुझे कौन कौन सी शर्तें हैं, मुझे बताओ। मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक है। शर्त यह है कि मुझे हर हफ्ते एक फिल्म लाजमी दिखाना। फिक्र मत करो, हम सिनेमा के अंदर अपना घर बना देंगे। दूसरी शर्त है कि 10,000 रुपया तनख्वाह हो, फिर मैं शादी करूंगी। कहाँ फंस गए भाई? 4-5 हजार में मैं गुजारा नहीं कर सकती। तो क्या अब मैं आपके लिए डकैतियाँ करता फिरूंगा? भले चोरी करें या डाका डालें या स्मगलिंग करें, मुझे 10,000 वाले शोहर चाहिए। क्या बात कर रही हैं फारूकी साहब? कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? इससे तो मेरी पहली बीवी अच्छी थी, जो रूखी सूखी खाकर गुजारा तो करती थी। ये तो कहती है कि 10,000 तनख्वाह के बगैर मैं गुजारा नहीं कर सकती। अरे तौबा तौबा ऐसी लड़कियों से आजकल की। मेरी तौबा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, छोड़ो। मैं दर्जी हूँ हसीना। और यहाँ क्या करने आया? ये क्या? नाप लेने आया हसीना। मैं कहती हूँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आपसे चंद लम्हे पहले तक तो ठीक था हसीना। जानू, कहाँ मर गया जानू? अरे प्यार में किसी को गवाह बनाने की क्या जरूरत है हसीना? सिर्फ काजी को बुला लो, मैं आंखें बंद करके तुमसे शादी कर दूंगा। ठहर जाओ, मैं भी जानू को बुलाती हूँ। जानू! मैं बेगम साहबा के कपड़े देने आया था। तो फिर जाओ। मैं जा रहा हूँ। अजीब अजीब लोग आ जाते हैं। खंडल मकवा मरबा में के समझ जाना ना मरबा में के। अच्छा मेरा बोल ये बोलो, तुमने फिल्म में काम किया नहीं किया? मैंने फिल्म में काम नहीं किया। मैं कैसे मानेगी खोचा? मैंने अपने गुनाहगार स्थल से तुमको फिल्म नावे और डाकू में देखा। ये नावे क्या होता है? और खोचा नावे बोलती है दुल्हन को, तुम्हें बोलती है उसमें जो नावे उसका शिकल बिल्कुल तुम्हारे माफी, खुदा कसम। अरे क्या बकवास कर रहे तुम? बकवास नहीं है मेरा एक्सीलेटर। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग में बट्टा, मैंने स्वाद खाती है। बताओ कैसे कैसे लोग आ जाते हैं इस घर में। इस मगज को दुरुस्त करती है। तुम बोलो तुम्हारा खोपड़ी सही है? तुमको शर्म नहीं आती? ऐसा फिल्म में काम करती है, मटकती है, डांस करती है। अरे क्यों हम गले पड़े मेरे? और जालिम गले तक पहुंचे तो मैं तेरा सारा कसूर माफ करेगा मेरा एक्सीलेटर। अरे मैं कहती हूँ तो मैं जानू को बुलाती हूँ। गुस्सा मत कर मेरा इंडिकेटर। जानू कहाँ मर जाता है ये कंबल? या कुर्बान। टन 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 पम 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 पम। गुदगुदी होती है। टन 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 पम 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 पम। नहीं करो जानू। ये तो गया काम से। एक दफा पम 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 पम। नहीं करो भाई। पम 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 पम। नहीं करो भाई। फिर तो तुझे बोली। पम पम पम। नहीं करो भाई, मैं जाती है। ये तो गया काम से। शुक्र कर मैंने तुझे बचा लिया, नहीं तो उसे गुस्सा आ जाता तो क्या होता? जान से मार देता। और क्या होता? देख जानू, तू वाकई मुझसे प्यार करता है? ले तुझे कोई शक है क्या? दूर से आए हैं मुमताज की नहारी खा
लिए क्या चाहिए? फर्जंद की कुल्फी उड़ाएंगे वो भी बड़ी दूर से। है कोई सकी जो फरियाद सुने मेरे दिल की अभी? कौन है भैया तुम? मेरा मतलब है कि कौन हो तुम? हम लोग हमसे पूछ रहे हैं कौन हो तुम? अरे ये हुलिया देख कर नजर नहीं आ रहा कौन है हम अंजुमन फिक्र फिक्रा के सदर और अपनी तंजीम के करता धरता हैं। अंजुमन फिक्रो फिक्रा? ये नाम तो कुछ नया सुना है मैंने। नहीं है हसीना, नाम नया नहीं है, बहुत पुराना है, बस थोड़ी तब्दीली कर दी है। कैसी तब्दीली मियां? पहले इसका नाम था अंजुमन फकीरान, यानी फकीरों की अंजुमन। अब इसका नाम तब्दील करके फिक्रो फिक्रा रखा है। अच्छा अच्छा, तो तुम फकीर हो? तो क्या हुआ? अरे ये जो खड़ा है इससे तो बेहतर है। अबे ओ, कभी आईने में मुंह देखा तुमने अपना? तो देखता हूँ, तुझसे अच्छी है। देख कैसी फिटकार पड़ रही है तेरी शक्ल पे। इनकी औलाद, मुझे गुस्सा मत कराइयो। हाँ चल, चलता फिरता नजर चल। ऐसे कैसे जाएंगे? पहले कुछ खैरात दो फिर जाएंगे। ऐसा करो तुम बस रियायती 10 रुपए दे दो। 10 रुपए? पता क्या घास खा लिए तूने? 10 रुपए? अबे घास खाता तो किसी चिड़ियाघर में होता। ये ले पकड़, 2 रुपए पकड़, चल निकल यहाँ से। अबे ये सिर्फ 2 रुपए? अबे मेरी अंजुमन में आ जा, बड़ी कमाई होगी, बड़ा आया खैरात देने वाला। अबे बल्कि ये मेरे से ले 10 रुपए और जाके कोई चीज खा ले, है बड़ा आया भीख देने वाला। अबे देना ही है खैरात में तो बराबर में लौंडिया रखी है, ये दे दे खैरात में। चलो निकल यहाँ से, चल उठ यहाँ से। ले बोली अपनी तो ईद हो गई भाई, 10 रुपए हाथ में आ जाए। चल जाए की नारी खाते हैं। आजा आजा सलाम वालेकुम मैडम। आइए आइए मुंशी जी, हमें आप ही का इंतजार था। इनसे मिले, ये शहर के बहुत बड़े डांसर हैं मिस्टर शौकी, और ये इनके शागिर्द हैं। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर शौकी। हम जानते हैं कि आप क्लब के बहुत बड़े डांसर हैं, और अगर आपने हमारी नाजिया को मगरिबी तहजीब सिखाई और उसको डांस की तरबियत दी तो हम यकीनन आपको मुंह मांगा मुआवजा देंगे। Of course, मैडम, हम बेबी का बेहतरीन मास्टर साबित होगा। पर मैडम, नाजिया है कहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी नाजिया को बुलवाते हैं। मुंशी जी आप जाकर नाजिया को बुलवाइए। अभी बुलाया? हाँ अभी? आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आओ आओ बेटी नाजिया, आओ नाजिया, इनसे मिलो। ये क्लब के बहुत बड़े डांसर मिस्टर शौकी और ये उनके शागिर्द रूबी हैं। जानती हो हमने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? इसलिए कि ये तुम्हें डांस की आला तरबियत दे सके। लेकिन आंटी, ये सब क्यों जरूरी है? ये जरूरी है नाजिया, इसलिए जरूरी है कि हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। और तुम तो जानती हो कि हमारा बेटा शायद लंदन से लौटा है और वो चाहता है कि मैं किसी मॉडर्न लड़की से शादी करूं। वो दखीन उसी लड़की को पसंद नहीं करता, इसलिए हमने तुम्हारे लिए डांस की तरबियत का इंतजाम किया। मगर आंटी, मस्जिद की लड़की के लिए तो इस गुनाह के रास्ते हैं। हम जो कह रहे हैं इसमें तुम्हारी भलाई है। काश पापा जिंदा होते। देखो नाजिया, फजूल बातें सुनने की मुझे आदत नहीं, समझी? लेकिन आंटी, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरी हना को क्यों कुर्बान कर देना चाहती है? क्या आपके घर इस बात को गवारा करेगी? क्या आपकी इज्जत सारे बाजार नाचे? नाजिया, एक बात कान खोल कर सुन लो नाजिया, हमारा फैसला चट्टानों से ज्यादा मजबूत है। आज तक इस घर में वही होता चला आया है जो हमने चाहा है, और आज के बाद भी इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। मिस्टर शौकी, आप आज ही इसको डांस की तरबियत दें और बस। देखो नाजिया, ये तालीम तुम्हें ऊंची सोसाइटी से मुतारिफ कराएगी और तुम्हें जीने का नया सलीका मिलेगा। रूबी गलत नहीं कह रही, तुम यहाँ बैठो, हमारा आइटम देखो। बेटी, रोने से कुछ नहीं मिलेगा, हिम्मत से काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंशी चाचा, पापा जिंदा होते तो वो क्या हमें बुराई के रास्ते पर चलने को कहते? बिल्कुल नहीं कहते बेटी, मगर क्या करोगी, अगर तुम भी मजबूर हो।
जब तक ये लोग जो चाहते हैं तू करती रहो, अल्लाह सब खैर करेगा। जगमग 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 दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, जगमग 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 मेरे घर में है अंधेरा, आकर दिया जलाओ, झटपट झटपट झटपट। क्या तुम्हें शाम लगा रखा है? कौन है तुम? ओ मेरी चंदा, तो शक्ल से ही चंदा लेने वाले लगते हो। क्यों आया यहाँ? मैं चंदा वंदा नहीं आया, तो? मैं तो वायरी लेने आया हूँ, यानी जोड़ू। अच्छा, तो तुम शादी के सिलसिले में आए हो? हाँ, तो तू क्या समझी थी कि मैं गाजा और पकौड़ा खाने आया हूँ? मुझे तो तुम शक्ल से ही उल्लू लगते हो। उल्लू? खूबसूरत जानवर है, क्या तुम्हें पसंद है? अच्छा, इसलिए तूने मुझे पसंद किया है। हाँ? अरे जानू कहाँ मर गया? चलो दफा यहाँ से। अरे क्यों बोंबली मारती है? चला रास्ते वो, मैं वैसे ही दिल का मरीज हूँ, पर मैं जानू वालों से नहीं डरता। हाँ। अरे कहाँ मर गया जानू? अरे आया बोली, क्या हुआ बोली? अरे देखिए कौन आया है? या अल्लाह खैर। चल बे वो जोकर, क्यों आया है भाई यहाँ पे? मारा वो नाना दिकरा से ना, दिकरा से, यानी मारा छोटा बेटा जकरिया। क्या हुआ जकरिया को? अरे उससे कुछ नहीं हुआ, मेरे को हुआ है कुछ। क्या हो गया तुम्हें? मेरे को क्या हो गया है? हाँ। मेरे को ये हुआ है कि सवेरे सवेरे मेरा दिकरा, मेरा बेटा बोला। क्या बोला? कि बापू मुझे टॉफी नहीं चाहिए, चॉकलेट नहीं चाहिए, चीगम नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। माँ, माँ। अबे तो कहाँ गई तेरी माँ? अरे मेरी माँ नहीं, जकरिया की माँ। अरे मैं तो किसी खूबसूरत और जवान मर्द से शादी करूंगी, क्यों जानू? बिल्कुल मेरी तरह। अरे मैं तो तुझे अपनी बीवी बनाना चाहता था, क्योंकि तुझे मर्द की जरूरत है और मेरे को जोड़ू की जरूरत है। अरे चाय, मैंने कह दिया मैं किसी जवान मर्द से शादी करूंगी, फिर तू लगा रहा है। तुम्हें जवान लड़की से शादी करूंगी। हाय हाय बुढ़ापा, सच का है, जवानी और बुढ़ापे में सिर्फ इतना फर्क होता है, ये कश्ती पार लगती है और ये बेड़ा गर्क होता है। चल बे वो गधा गाड़ी, चल निकल बाहर, चल। या कुर्बान, या कुर्बान, तन तन तन। वो पागल का बच्ची, जमात रवाले में कौन ठक करती है? अल्लाह तुम्हारा भला करे बाबा, एक रोटी दे दो इस फकीर को। वो पागल का बच्ची, ये होटल है क्या? तुमको रोटी दे, जाओ माफ करो, चलो जाओ। खाना खराब। अब कौन आ गया? बाबा रोटी नहीं है तो सालन ही दे दो बाबा। वो खाना खराब का बच्ची, हमने कहा ना, ना रोटी ना सालन, जाओ माफ करो, जाओ, दिमाग खराब करता है। अब कौन आ गया तंग करने? बाबा रोटी नहीं है, सालन नहीं है, कपड़े दे दो बाबा। वो खाना खराब का बच्ची, ना रोटी ना सालन ना कपड़ा है, जाओ माफ करो, जाओ, अपना दिमाग मत खराब करो, जाओ चलो। तुम्हारा दिमाग होता तो खराब करता ना बाबा। खाना खराब क्या बकती है तुम? हम बकती नहीं है, बकता है बाबा। ओहो, लगा रखा है तुम लोगों ने। अच्छा वो मेम साहब तुम आ गया, अब तुम खुद ही संभालो इसको। क्या हुआ गुलखान? एक दफा फिर बोला मेरा जान। क्या हुआ गुल भाई जान? और खाना खराब हम जाती है। चलो बाहर। जाता हूँ बेगम साहिबा।
नाजिया? है ना शायद। आज तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो। आ कहाँ से रही? मैं क्लब गई थी। ओह, जब तो मैं कहूँ कि इतनी तब्दीली कैसे? सही सी बात है, एंटी का हुक्म और तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम भी तो करना था। भाई वाह, तुम्हारी ये अदा तो हमें बहुत पसंद आई। मैं कुछ समझी नहीं। नाजिया, मुझे तुम जैसे जीवन साथी की जरूरत थी और अब तुम मेरे मेयार पर पूरी उतरी। सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। कैसी बीवी आप? जी मैं ठीक हूँ। हेलो डॉक्टर। क्या हाल है? ठीक है, फिर आप लोग बातें करें, अपने कमरे में चलता हूँ। और डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि मेरे भैया की तबीयत कब तक? बीवी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए वक्त दरकार है। और एक बात और है, इस माहौल में उनका अच्छा होना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब? बीवी बिल्कुल बेफिक्र है, इंशाल्लाह घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इलाज कर रहा हूँ। तुम्हें कितनी मतलब कहा के बारे में तकलीफ लो? तुम क्यों आए यहाँ पे? क्यों आए हो? क्यों आए हो? क्यों आए हो? मैंने तुम लोगों को कितनी मर्तबा कहा कि उसको बांध के रखो, ये जान नहीं आने चाहिए। ले जाओ उसे, ले जाओ, ले जाओ उसे। आंटी, आंटी, अब अख्तर भाई की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तो सेक्रेटरी अख्तर भाई पे बहुत जुल्म करता है। देखो नाजिया, हमारी बात समझने की कोशिश करो। अगर हमारा सेक्रेटरी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा तो वो हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देगा। उसकी हरकतें देखी है तुमने? लेकिन आंटी वो पागल नहीं है। नाजिया ठीक कह रही है, अख्तर पागल नहीं। अगर वो पागल नहीं तो नीम पागल तो है। लेकिन डॉक्टर इसके बारे में क्या मशवरा दे रहे हैं? कोई मुफीद मशवरा नहीं देते। और कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर फारूकी, आज के बाद आप मेरे मामलात में दखल नहीं देंगे, समझे? और घर का ख्याल रखना, मैं मिसे समझाने के घर जा रही हूँ। नाजिया बेटी, मुझे बहुत दुख है, इस घर में तुम्हारे और अख्तर के साथ जो सुलूक हो रहा है उसका मुझे पूरा इल्म है, मगर मैं क्या करूं? बीवी की मोहब्बत में आकर मैंने अपनी तमाम जायदाद और बैंक बैलेंस सब कुछ तुम्हारी आंटी के नाम कर चुका हूँ, मगर अब पछताता हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब तो मैं बीवी के रमो करम पर एक मोहताज की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। मगर बेटा तुम फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंकल, मैं कैसे फिक्र ना करूं? आप अख्तर भाई की हालत देख रहे हैं ना? बेटे, दरअसल घर का हाकिम मर्द होता है, लेकिन जिस घर में मुझ जैसे मर्द औरत के गुलाम अपनी हाकमियत खो बैठते हैं, उस घर का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। लेकिन अंकल, ये कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक? बेटा सब्र करो, हिम्मत से काम लो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा, फिक्र ना करो तू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे खान, मुंशी कहाँ है? जब देखो फुलफुल मुंशी का पूछती है। कभी हमसे भी प्यार बड़ी बातें कर लिया करो, आखिर हम भी तुम्हारा भाई। ओ खुदाया, या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह तौबा तौबा, या अल्लाह तौबा, खुदाया तौबा। आखिर हम भी तुम्हारा मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला है सालिम। मैं मुंशी को ढूंढने आई थी, चाहने वाले को नहीं। अरे मुंशी जी, मुसीबत यहाँ आ गई। घर में अकेली थी, दिल घबरा रहा था, सोचा कि तुमसे मिलाऊं। तुझे तो मालूम है कि मैं सिर्फ मेरे दिमाग में और मेरे दिल में सिर्फ बोली है बोली। खुदा के लिए तू यहाँ चले जा, यहाँ से चले जा। मैं किसी भोली से कम तो नहीं। कम हो या ज्यादा, खुदा के लिए यहाँ से चले जा। अगर बेगम साहब आ गई तो मेरे लिए होगी मुसीबत। तू चले जा, यहाँ से चले जा। अच्छा मैं जा रही हूँ, मगर मेरे बारे में सोचना जरूर। जरूर सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। तू जा,
जा 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 बोली बोली मैं तेरे लिए बोली भगीना साहिबा, आज आपने खाना बहुत अच्छा पकाया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप तो सिर्फ मेरे हाथ की किसी को खाकर देखिए, सारी डिशें भूल जाएंगे। इस खाने से भी बेहतर। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं तो किसी और दिन आकर आपके हाथ के पके हुए नरगिसी कोफ्ते भी खा लेंगे। खुदा हाफिज। अच्छा जी, अब चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है? क्यों आए मेरे यहाँ? 10 तारीख हो गया और अभी तक किसी मजदूर को तनख्वाह तक नहीं मिला है। सब अपने वादा तो किया था, 2 साल से अभी तक किसी मजदूर को बोनस नहीं मिले। इस महंगाई की दौर में हमें पता कि हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं। मिल जाएगी। एक दिन तनख्वाह लेट हो गई, लीडर बन के यहाँ आ गए हो। कोई फैक्ट्री छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं। चलो ठीक है, चलो। कोई बोनस नहीं है, काम करना है तो करो वरना छुट्टी करो। क्यों मुंशी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक ढूंढो तो हजारे मिलते हैं। ऐसे भी मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, समझे? चले। अगर शाम तक मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली तो हम हड़ताल कर लेंगे। मैं भी देखता हूँ तुम हड़ताल कैसे करोगे। अगर मजदूर नाराज हो गए तो हम फैक्ट्री को आग लगा देंगे। मुंशी, बंदे बुलवा कर इसको इतना पिटवाओ कि ये याद रखिए हमारा नाम। आओ। बिल्कुल ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसा जानू। अरे मुंशी चाचा, तूने कहा था ना बाजार जाओ कुछ चीज ले लेकिन लिया वो तो लाया हूँ, साथ में तेरा मेहमान भी लाया हूँ मैं। मान लाया? हाँ, जरा बुलाओ तो सही, कौन है मेहमान? बुला लो। हाँ बुलाओ। ऐसा ना हो फिर मुझे मालूम न पड़ा। अरे नहीं चाचा, बुलाओ। बुला लो। हाँ बुलाओ। आ जाओ भाई, इजाजत मिल गई है। बच्चे हो मेरे जैसे, आज तो मगज की मारी से पीछा कर रहे हैं। मरते तो अंदर आगे छे। अबे कौन है तू? आज तो मुझे नहीं जानता। मैं बेवा अज़ला तो बेवा, तेरे मुन्ने की करांगे सेवा। देखो टीवी च रहने वाले आ, देखो टीवी च रहने वाले आ। अबे तो यहाँ क्यों आया? यहाँ मैं तेरे चक्कर में आया हूँ। मेरे चक्कर में? मुंशी ने बुलाया मुझे। मुंशी ये क्या चीज ले आया तू? तुझे तो कहा था मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा ले आ जा। अबे तो मैंने तुझसे चीज मंगाई थी, ये तो तू क्यों उठा रहा है? हमारा मजाक में उड़ाइयो। दिल मैंने तुझको दिया तारम्पा, प्यार मैंने तुझसे किया तारम्पा। मुझे पहचान ले, मेरी जान ले, छोड़ूंगी मैं ना तुझे चिकने। देखो देख, मुझे हाथ मत लगाइयो। हाँ क्यों तुझे हाथ क्यों ना लगाऊं? तू जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अरे मैं तो नहीं जाऊंगा। आए नाम है मेरा चमक चलो, गल सुन ले तू मेरी बलो। तुम का लाहौरी मेरा, नखरा पेशारी मेरा, मैं हूँ तीसरी दुनिया की ठेकेदार। तुम पे लानत पड़ेगी 1000। चल निकल यहाँ से, चल। अब निकल यहाँ से। आए जा रहा हूँ। निकल यहाँ से। मुंशी ये क्या चीज ले आया तू? यार तुझे कहा था ना मेरे लिए कुछ ले आ, मैं ले आया हूँ। तेरे से ये मंगाई थी मैंने। अच्छा चलो ठीक है। अबे चलो यार, मुझे चाचा मत कहा करें, कल प्यार से भी कुछ दो लफ्ज़ बोल दिया करें। क्या बोलूं दो लफ्ज़ प्यार से? कम से कम मुझे कह दिया करें, खैरू क्या हाल है आपकी? मेरे प्यारे खैरू, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ। मेरे प्यारे खैरू चाचा। चाचा? मैंने चाचा कब कहा? मैंने तो कहा जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। हाँ। अच्छा क्यों नहीं बोलती? इसलिए कि तुझे तो ना मेरा कुछ ख्याल ही नहीं है। ख्याल नहीं? मुझे तो बहुत ख्याल है, हुक्म तो करें। अच्छा हाँ? तो तुम्हें ना वो मुझे 500 रुपया दे दो ना मुंशी जी। क्या 500 रुपये? हाँ क्यों नहीं? मुंशी जी कितने अच्छे हैं। 500 रुपये? क्या हुआ? 500 नहीं है तो 1000 है। तो यही दे दो ना। मेरे प्यारे मुंशी जी। नहीं दे दो। 1000 में दे दो।
ले लो। अब आप मुझसे प्यार करती है ना? कितनी अच्छी बोली, कहाँ से आई है ये करेंसी? किसने दी है ये करेंसी? मेरे पास क्यों ना आई ये करेंसी? मुझे चाचा ने दी है। अरे चाचा का मुझे। खुशी चाचा, बेटी को बांटो और दामाद को डांटो। अबे बेटी तो मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है। हाँ हाँ, तो प्यार करती है, मैं मना कर रहा हूँ। हाँ, बेटी वाला प्यार करती है। अरे चुप, तुझसे तो कभी ये होता ही नहीं है कि अपनी बहन के लिए चूड़ियां ले आऊं। क्या? चूड़ियां? देख मुंशी, मुझे गुस्सा ना दिलाइयो। हाँ, गुस्सा नहीं दिलाऊं यार, मैंने रात को ख्वाब देखा था। ख्वाब देखा था? हाँ। अच्छा, क्या देखा? देखा था जानू की शादी हो रही है। अच्छा। नहीं भाई, जानू घोड़े पे बैठ के आ रहा है, पीछे से डोली आ रही है। फिर क्या हुआ मुंशी चाचा? जल्दी बताओ मुंशी चाचा। डोली आ रही, लड़की पीछे गाना गा के आ रही है। जाहिर है यही गा रही होगी। दिया ते धन पर आया वे बाबुला, तू इन्ना क्यों कमीन हो गया है बाबुला। अबे ये नहीं गा रही थी तो फिर क्या गा रही थी? गा रही थी वीर मेरा गोरी चले हा, मेरा गोरी चले हा, सैया गोरी चले हा। जब भी मैं कहूँ घोड़े की शक्ल तेरे से क्यों मिल रही थी? अबे तुमने तो ये पूछा नहीं, कहा कौन रही थी? मतलब कौन गा रही थी? बोली गा रही थी। बोली गा रही थी? अरे तुम तो हर वक्त लड़ते रहते हो, क्या हो गया तुम्हें? तलाक कर दिया तुम्हारा? बोली ये हमेशा कटर करता है। मैं कटर करता हूँ? हाँ, तू करता है। तू मुझसे कटर करता है? तू करता है। मैं मतलब मुझसे नहीं करना है। मैं कहता हूँ बोली मेरी है। मैं मतलब बोली बोली है। मैं कहता हूँ मेरी है। अस्सलाम वालेकुम। अरे फारूकी साहब, इस वक्त? ओह सॉरी, माफ करना, मैं गलत वक्त पे आ गया। शायद आप कहीं जा रहे हैं? ठीक है, अब आप आ ही गए हैं तो चले हम आपको चाय पिलाते हैं। और पार्टी का जाना कैंसिल। नहीं नहीं, फिलहाल आप जाएं, मैं किसी और वक्त आ जाऊँगा। अभी आप मुझे इजाज़त दें। अच्छा ठीक है, चले आपको हम गेट तक छोड़ दें। आइए। बेगम साहिबा, आपको बच्चों से मोहब्बत है या सेठ हशमत की जायदाद से? ये आप क्या करना रहे हैं वकील साहब? मेरा मतलब है कि आप क्यों जायदाद का मसला खड़ा कर रहे हैं? मेरे कहने का मकसद यह है वकील साहब कि मेरी जिंदगी में हकदार को उसका हक मिल जाए। आप अख्तर की हालत तो देख चुके हैं, क्या इस हालत में अख्तर जायदाद का वारिस बन सकता है? लेकिन जायदाद की दूसरी वारिस नाजिया भी जिंदा है और प्रॉब्लम यह है कि उसको भी जायदाद नहीं मिल सकती। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? सेठ नवाब हशमत के वसीयत के मुताबिक जायदाद का वारिस नाजिया के होने वाले शौहर का है। तो ठीक है, परसों शाहिद की सालगिरह है और हम इस सालगिरह के मौके पर नाजिया की मंगनी का ऐलान करेंगे। लेकिन किससे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाओ बेटी। ठहरो नाजिया, देखो बेटा, वकील साहब तुमसे जो कुछ पूछे उसका जवाब तुमने हाँ में देना है, ठीक? अब जाओ। लेकिन बेटी शायद में क्या बुराई है? अंकल, उसमें दो बुराइयां हैं। एक तो वो दौलत का भूखा है और दूसरा ये कि वो मुझे मशरकी रंग से निकालकर मगरबी रंग में देखना चाहता है। और तुम मगरबी तहजीब को पसंद नहीं करती क्योंकि तुम में हया है। तुम फिक्र मत करो, मैडम ने तुम्हारी मंगनी का ऐलान कर दिया। तो ठीक है अंकल, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सच्ची तुमने शाहिद की सालगिरह के कार्ड छपा लिए या नहीं? जी हाँ मैडम, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है।
बस तो फिर ठीक है। इसके बाद तमाम जायदाद पर हमारा कब्जा होगा, मगर एक रुकावट है। कौन सी रुकावट? अख्तर सारी जायदाद का वारिस है और जब तक वो जिंदा रहेगा ये जायदाद हमारे नाम नहीं हो सकती। आप हुक्म तो करें मैडम, अख्तर को भी खत्म कर दूं। मगर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? मेरे जहन में तरकीब है। बताओ क्या तरकीब है? वो तरकीब ये है कि मैं मुंशी के साथ मिलकर अख्तर के भारी पत्थर से बांधकर दरिया में फेंक दूंगा। तुम बहुत समझदार आदमी हो। ये सब आपकी जरा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल। हाँ, और सेक्रेटरी, आज हम ये चाहते हैं कि तुम मुंशी जी के साथ मिलकर ये काम सर अंजाम दो। वेरी गुड। जो हुक्म सरकार। अब तुम जा सकते हो। ब्रावो। ख्याल रखना। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हम इस खुशी के मौके पर अपने बेटे शाहिद और नाज़िया की मंगनी का ऐलान करते हैं। लेकिन आंटी, मुझे आपके इस फैसले से इख्तिलाफ है। क्यों? इसलिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या बात है? क्या बुराई है शाहिद में? इसलिए कि मैं शादी कर चुकी हूँ आंटी। क्या तुम शादी कर चुकी हो? कौन है? किससे किया तुमने शादी? मेरे शौहर का नाम राजा है। कहाँ है वो? वो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए, कल तक आ जाएंगे। देखा वकील साहब, नाज़िया ने हमारी बगैर इजाजत के उस लड़के से शादी कर ली। लेकिन बेटी, तुम्हें कम से कम हमसे तो पूछना चाहिए था। मगर नाज़िया, तुमने ये शादी कब और कहाँ की? मैंने कल ही कोर्ट मैरिज किया है और फिर मैं बालिग हूँ और खुद मुख्तियार भी। लेकिन बेटे, मशरक़ की लड़कियां अपने बुजुर्गों के आगे सर झुकाया करती हैं। आप अंकल शायद ये भूल रहे हैं कि आंटी ने मुझे मशक़े हवाई से निकालकर ऊंची सोसाइटी के अदब आदाब सिखाए हैं। मेरे आगे ज़बान चलाती है। कान खोलकर सुन ले नाज़िया, मैं हर कीमत पर कल तेरे शौहर से मिलना चाहती हूँ। उसे यहाँ बुला। बेगम साहब, गजब हो गया। क्या बात है मुंशी जी? आप इतने घबराए क्यों? जो सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी, हाँ? अख्तर मियाँ को जब दिक्कत दे रहे थे, साथ में उनका पाँव फिसल गया और दोनों दरिया में गिर गए। मैंने बहुत कोशिश की तलाश करने की, तो कहीं भी नजर नहीं आया। वाह, इसका मतलब ये है कि एक तीर से दो शिकार। मुंशी जी, आपने हमें बहुत अच्छी खबर सुनाई, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आज के बाद सेक्रेटरी के सारे काम आप अंजाम देंगे और इस रात का जिक्र और किसी से मत कीजिएगा। हम आपका मुंह मोतियों से भर देंगे। बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगा। आओ राजा, राजा। बाबा, रमणक किधर लिया है भाई तू मेम साहब? तो अंकल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? हाँ? अंकल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? रमणा ने तो बहुत कुछ बताया, पर मैं तन्ने से भी तो कुछ पूछूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो तो तने बताना ही पड़ेगा। ओहो, जूतियां तो नीचे रखो। क्या मुंह करके बैठ गए तुम? जैसे बाप का घर है तुम्हारे। होली। शक्ला कौन सी है भाई? एक तेरी चमचागिरी करें क्या? नहीं, ये हमारे घर का मुलाजिम है। अच्छा? हाँ। भाई ये शक्ल तो मुझे अच्छी थोड़ी लगी पीछे वाली, और ये जलानी बड़ी पटाखा। अरे राजा बाबू, ये हमारी छाबड़ी है। हाँ। बस तेरी छाबड़ी है तो क्या हुआ? हम भी तो गांव से छाबड़ी के लिए आए हैं भाई। तो अपनी छाबड़ी पे हाथ रखे। छोरी, जी? तो इधर आना, मैं? मारे से पता कर। नहीं, बोली मुझे मत जाना। होली। काम मुर्गी वर्गी चाले भाई। हमारे जिला में तो छुरियां चल गई, पटाखा यहाँ बैठ लगते हैं। मैं तो तेरे से बात करूँ। अच्छा? क्या? होली, चलो अंदर। जानो, तुम राजा साहब के लिए ऊपर वाला कमरा साफ कर लो। लेकिन बीबी जी, कौन सा कमरा? उसमें तो पुराना सामान रखा हुआ बीबी जी। रहो भाई मुझ मुंडे, वो सामान से कबाड़ियों को बेच दे। ओहो जानो, वो सामान दूसरे कमरे में रख दो। अच्छा बीबी जी, चलो बोली। मैं भी जाऊंगी। जाओ। जाऊं मैं। राजा। अच्छा जा। चल। बात तेरा मकान तो बहुत खूबसूरत है बीबी जी। हाँ ये तो है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। हाँ ते मन मड़क, बात तो सुन। अब क्या है? नए नए आए भाई गांव से, हमारा हाथ पकड़ कहीं गुम ना हो जाए हम। चल। अंकल ने भी न जाने किसके पले बांधी है। चलो। चलो, हाथ तो पकड़ ले। चलो। मकान बहुत खूबसूरत है।
भाई जानू, ओ भाई जानू। अरे क्या बात है, क्या बात है? अरे कोई बात नहीं, मैं तेरे दूध झापड़ घुमा के अरे किधर फंस गया, मुझे भूख लग रही है यार। अरे तो मैं क्या करूं, भूख लग रही है तो? अरे तू कुछ कर ना कर भाई, मेरे लिए पानी लिया। पानी लिया? अकेली जान, हजार का काम। कहाँ फंस गया मैं? अरे जल्दी आई जो कौन से घर में आ गया? ओ जानू जल्दी आ भाई। अरे आया, सब्र कर। ये ले पानी। हाय हाय हाय, वह पानी भी ऐसा दे जैसे लट मार रही है। चल जाए यहाँ से। शाहिद, कमाल, अनपढ़, किसे बुलाया तुमने यहाँ पर? किससे कह रही थे मासी? तुझसे कह रही हूँ मैं। मुझसे? क्या हुआ आंटी? नाजिया, न जाने कौन जाहिल गंवार है जो हमारे घर को गंदा कर रहा है। आंटी, ये राजा है और मेरे शोहर है। क्या? ये जाहिल, गंवार, अनपढ़ तुम्हारा शोहर है? ए मासी, ध्यान पर नहीं बोलना मेरे को। हाँ शट अप। रहते भी अक्षप। रहो बीबी जी, ये क्या खड़ी हुई थी, हमारी बेइज्जती करवा रही है? कौन है ये बुढ़िया? आंटी प्लीज, अब जो कुछ भी है, राजा मेरा शोहर है। हाँ। और शोहर मिजाज से खुदा होता है। नाजिया, तुम इस 2 टके के आदमी की खातिर हमारे मुँह आ रही हो, हमारी बेइज्जती कर रही हो। आंटी, बगौल आपके के अनपढ़ जाहिल गवार है, तो ये हाथ चलाना, जबान के साथ साथ हाथ चलाना भी अच्छी तरह जानता है। देख लूंगी तुम लोगों को। लुगाएगी, ते तो हमारी तारीफ करके हमारा शेर और खून बढ़ा दियो। पता है गांव में सब माने कहते थे, अरे राजा जी ये काली सरवारियों से बच के रखकर, ये बहुत तेज हुआ। पर तन है देख के पता नहीं मैं क्यों भीगी बिल्ली बन जाऊं। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वाह मेरी कट्टो। ओहो राजा, ये तुमने मुंह पे रुमाल क्यों रखा हुआ है? सर मैम साहब, हमारी मुच्छा कटा दी तूने। ये तो माने बिल्कुल ही शेरी बाबू बना दियो। वैसे माँ कसम तेरे साथ घूमने का मजा बहुत आ रही है मैंने। पता तेरे मिलन से पहले तो ये जिंदगी हमारी बेकार थी, पर इन माने बड़ा मजा आ रही है जोरू जी। ओहो, तुम बात बात पर शोर होने का क्यों जताते हो? लो, तो इनमें कोई शक है क्या? देखो राजा, तुम मेरे शौहर हो, लेकिन कराए क्या, और वो भी मेरी मजबूरी के तहत। वाह मैम साहब, ये तूने खूब कही। तो फिर राजा का किराया खत्म और राजा चला अपने घर। हाँ ओहो, तुम तो बात बात पे नाराज हो जाते हो राजा। तो इसमें नाराज होने वाली बात है? तेरा किराया खत्म, राजा चला अपने घर। अरे हमदर्दी और खुलूस ने मुझे जीत लिया है। तुम्हारा साथ तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वे मैम साहब, राजा तुझ पे कोई एहसान ना करे। हाँ, राजा तो इंसान होने के नाते अपना फर्ज अदा कर दिया। बस किसी जज्बे के तहत। नहीं मैम साहब, वो एक जज्बा हो रहा है। वो क्या कहें, मेरे मोहब्बत का जज्बा। तेने जब मैं पहली दफा देखा तो हमारे दिल में एक हलचल सी मच गई। अरे हमारा दिल मुझसे कहने लगा, और राजा रे जब भी तेरा कोई जीवन साथी बना तो ये मैम साहब ही होगी। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी सोच गलत थी तो? ठीक है, फिर राजा भी ये समझ लेगा कि तू किसी और को चाहे, और राजा तेरे रास्ते की दीवार ना बनेगा। मैम साहब, राजा चला अपने घर। हाँ ओह राजा, तुम तो बात बात में नाराज हो जाते। मेरे मौला, कैसे पड़ गई है लोला? ना जाने मुझे क्या हो गया, सोती हुई भी सपनों में आपको ही देखती हूँ, जागती हुई भी आपको ही याद करती हूँ। ना जाने मेरा दिल ही नहीं लगता घर। सोचा कि आपसे मिला हूँ, पूरे हवेली में आपको देखा, कहीं भी आप नहीं मिले। आपकी आवाज़ नीचे से ऊपर आ रही थी, गुनगुना रहे थे आप। मैंने सोचा शायद आप मुझे याद कर रहे होंगे, इसीलिए आपको ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँच गई। दिल के हाथों बहुत मजबूर हो। मेरे पीछे हाथ में क्यों पड़ी हो? वैसे मुंशी जी, भोली तो तुम्हें घास तक नहीं डालती, और जानू तो उसके पीछे ही पड़ा हुआ है।
मेरा ख्याल है कि मैं इससे दोस्ती कर लूं। ये भी तो खूबसूरत है। यहाँ ये ठीक है, मुझे इसी से दोस्ती करनी नहीं चाहिए। जा मुंशी, इसके साथ अपनी किस्मत आजमा ले। जा। मैं तो मजाक कर रहा था। और ऐसे माशाल्लाह आप तो इस जोड़े में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आपसे भी दोस्ती कर लूँ। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, तो चलो आज कुछ खुशी में इस बाग में कुछ गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। हाँ शायद बेटा, ये बात तो है, कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक है। मम्मी वो नाजिया का शौहर कुछ खतरनाक किस्म का आदमी है। तुम ठीक कहते हो शाहिद, मुझे भी नाजिया में किसी हद तक तब्दीली महसूस होती है। तब्दीली? कैसी तब्दीली मम्मी? अरे बेटा, वो मुझसे बेखौफ और खतर होकर बात करती है। जरूर उसके पीछे राजा का हाथ है। मगर मम्मी, राजा का हसब नसब क्या है? ओहो बेटा, तुम इन बातों को छोड़ो। बस तुम ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके अपना कैश अपने अकाउंट में जमा कराओ, क्योंकि राजा ने नाजिया से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि वो दौलतमंद है, और इसके बाद राजा को ये पता चल सके कि नाजिया कंगाल है और वो उसे छोड़ दे। मगर मम्मी, कहीं नाजिया को शक न हो जाए कि हमने फैक्ट्री के सामने लाखों का घपला कर दिया है। तुम इसकी फिक्र मत करो, फैक्ट्री पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। हाँ मम्मी, उस मजदूर लीडर को तो आज मैंने उसकी औकात याद दिला दी है, और अब तक तो मेरे आदमियों ने उसका हशर कर दिया होगा। गुड, वेरी गुड। गरीब आदमी को हमेशा अपनी ठोकरों में रखो, क्योंकि वो उंगली पकड़ते पकड़ते सर पे चढ़ जाते हैं। साथी, आपके फालतू गुंडों ने मेरे बाप को मार मार के क्या हाल कर दिया साथी। साथी, रहम करें सर साहब, मुझ गरीब पर रहम करें। आपके आदमियों ने मुझे मार मार के मोहताज कर दिया सर साहब, मुझे घर से बेघर कर दिया सर साहब। मेरे बीवी बच्चे खुले आसमान के तले भूखे प्यासे पड़े सर साहब। आपके फालतू गुंडों ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया सर साहब। उन्होंने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, मगर मैंने आपका क्या बिगाड़ा सर साहब? तुम बड़े सूरमा बने फिरते हो, गरीबों के लीडर। मजदूरों से हड़तालें करवाकर फैक्ट्रियां बंद करवा देते हो, यही है तुम्हारी सजा। ये तो मजदूरों का हक है बेगम साहिबा। हक? हक की बात करते हो तुम? तुमने जो फैक्ट्री से कर्ज लिया है वो फौरन अदा करो। रहम करो सर साहब, मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं कहता हूँ दबा हो जाओ यहाँ से। सर साहब, परसों मेरी बच्ची की शादी है और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। घर में वाद कमाने वाला मैं हूँ। मैं अभी इतनी जल्दी आपकी रकम कहाँ से लौटा दूँ? मुझे मोहलत दे सरकार, मोहलत दे। किस बात की मोहलत दें? अपनी बीवी बेचो, बच्चे बेचो, खुद मर जाओ, मगर हमें हमारी रकम चाहिए, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। तुम्हारी ज़मीन नहीं है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। ओ तेरी ये जुर्रत। याद रखना बेट, खुदा की नदी पे आवाज है। एक दिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे बेट, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। गरीब इंसान। मम्मी, अब हमें फैक्ट्री फरोख्त कर देनी चाहिए। नहीं शाहिद, अभी नहीं, इसलिए कि फैक्ट्री अभी नाजिया की मिल्कियत है। हाँ, अलबत्ता तुम ये करो कि जितना भी कैश है सारे के सारा अपने अकाउंट में फौरन जमा करवाओ। ठीक है मम्मी, ओके ओके। अरे राजा साहब, इस खुशी के मौके पर कोई हंगामा तो होना चाहिए। हंगामा होगा, हंगामे के लिए तो सालगिरह की है भाई। अच्छा, हम करेंगे हंगामा। तो फिर करें ना। रोज जनानी जी, दे हमारा साथ दीजो। आया सरकार। ना भाई, 2 दिन से हमारी लुगाई नजर नहीं आ रही, कट्ठे चली गई। अरे सरकार, हम तो बहुत परेशान हैं। तभी नाज़िया बीबी ने इस घर से कदम ही बाहर नहीं निकाला। किधर चली गई भाई? जाना कहाँ है? तुमसे शादी करके तो उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। चलो, ये तुम्हारे नाम खत दे गई है, पढ़ लो इसे। राजा, मैंने तुम्हें अपना शौहर बनाकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।
जिसका मुझे एहसास हो गया है, लिहाजा मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ कहीं सुकून की तलाश में। तुम दूसरी शादी कर लो, मेरा इंतज़ार नहीं करना। शायद मैं कभी वापस ना आऊँ। फकत तुम्हारी नाज़िया। ये झूठ है, धोखा है। मैं समझू थारी चाल, ये सब थारा किया धरा है। और एक बात याद रखियो, मैं अपनी जोन को खुद ढूंढ लूंगा। हाँ, मैं माँ के पीछे जा रही हूँ। देख के समझे बुढ़िया। आइए आइए मुंशी जी, ये आपके साथ कौन है? मैडम, ये है मिस्टर बाकरावाला। ये अपने मुल्क के बहुत बड़े रईस हैं। मैंने सोचा चलो इस खुशी के मौके पर इसको भी साथ ले आया हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तशरीफ रखिए। आइए आइए वकील साहब, आप भी तशरीफ लाए हैं। तशरीफ रखिए। नाज़िया, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? आंटी, आपने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपको बताता हूँ। अख्तर, तुम? हाँ, मैं अख्तर, जो आपके और आपकी सेक्रेटरी के जुल्म की चक्की में पिसता रहा। हाँ, ये तो वकील साहब और मुंशी जी की मेहरबानी है कि जिसने आज एक बुज़दिल इंसान को बहादुर इंसान बना दिया। क्या वकील और मुंशी? ये सब कुछ क्या है? क्या है ये सब कुछ? जी हाँ, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। और इस खेल का एक मोहरा मेरे पास मौजूद है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये है तुम्हारा खेल का मोहरा। तो तुम हो वो मोहरा। इस वक्त सेक्रेटरी नहीं बल्कि कानून का सुल्तानी गवाह है। और इस टाइम इंस्पेक्टर जमशेद जेर हिरासत है। इंस्पेक्टर जमशेद? Who is this इंस्पेक्टर जमशेद? I am Madam Inspector Jamshed. राजा, तो? Yes, my part. और याद रखो, हवाले कर दूंगा तुम दोनों को उस कानून के, जिस कानून से बरसों तुम आंख मिचोली खेलती रही हो, साजिशें करती रही हो अपने ही खूनी रिश्तों के खिलाफ। याद रखो कि जब कानून का फंदा तुम दोनों के गलों में होगा, तो ये गर्दन या फख्र से तनी हुई नहीं, शर्म से झुकी हुई होंगी मैडम, शर्म से झुकी हुई। चीख चीख कर कहोगे हर सही को औलाद से तुम मत बेचना अपना दीन, अपना धर्म, अपना ईमान 20 रुपए एक पैसे की खातिर। मत फैलाना साजिशों के जाल अपने खूनी रिश्तों की खातिर। ये जाल तुम्हारे फांसी का फंदा बन सकते हैं मैडम, जो आज बन चुके हैं। मैंने आपके खिलाफ तमाम सबूत मुहैया कर लिए। आप अपने आप को कानून के जेरे हिरासत समझे। बेगम, आज तक मैं तुम्हें इसलिए माफ करता रहा कि मुझे तुम्हारी बराबर पहचान नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दें सरताज, मेरी आंखों पे आज तक दौलत की पट्टी पड़ी रही, लेकिन मैंने ये जो कुछ भी किया था सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया था। ठीक है, लेकिन इंसान का हर कसूर माफ हो सकता है, लेकिन जुल्म किसी का माफ नहीं होता। तुमने तो अपने खूनी रिश्तों को भी मौत के घाट उतारने से दरेक नहीं किया। आज मैं तुम्हारा जुर्म माफ नहीं कर सकता।
सुमायरा बेगम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बेटा तुम बीच में ना हो। नहीं अंकल, जब हमने अपनी आंटी को माफ कर दिया और जुल्म तो हम पे हुआ है, जुल्म हम पे हुआ है, लेकिन जब हमने आंटी को माफ कर दिया अंकल, तो खुदारा आप भी आंटी को माफ कर दें। अख्तर, तुम बहुत अजीम हो मेरे बच्चे। नहीं आंटी, मुझे माफ कर देना। नाजिया, तुम भी मुझे माफ कर देना। सरताज, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी गलती की माफी चाहती हूँ। ठीक है, जिसका तुमने जुर्म किया था उन्होंने ही तुझे माफ कर दिया, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला। मिस्टर फारूकी, आप तो अपनी बेगम को माफ कर सकते हैं, लेकिन कानून इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चलिए मैडम, जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं। हम हैं आपके बेटे शाहिद के, आइए मेरे साथ। अच्छा नाजिया, खुदा हाफिज। आइए मिस्टर सेक्रेटरी, आप तो मेन गवाह हैं।